तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं द लवर्स। ये हमारे मेजर अरकाना का 6th कार्ड है, छठा नंबर कार्ड है। और ये कार्ड का नंबर है 6। और अगर रोमन नंबर में देखते हैं तो पहले 5 लिखा है एंड देन फिर उसके बाद 1 लिखा है ना। तो अगर हम दोनों नंबर को देखते हैं तो इसके पास 5 की एनर्जी भी है और 1 की एनर्जी भी है, अगर हम रोमन नंबर से देखते हैं। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये नंबर 6 नंबर है, 6 का नंबर है। और 6 नंबर होता है किसका? वीनस का। ठीक है, वीनस का नंबर है ये। और जेमिनाई इसका जॉडिक साइन हो गया। एयर एलिमेंट है ये, पहले आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। एयर एलिमेंट है। और जैसे लास्ट कार्ड मैंने जो बताया आप लोग को, द हायरोफेंट, वो यस का कार्ड है। थोड़ी सी उनको सलाह वार्निंग के साथ यस का कार्ड है वो। वैसे भी ये कार्ड भी यस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत पॉजिटिव, वेरी यस बोलेंगे हम इसके लिए। ओके। और इसके साथ मैं इस कार्ड को पर्सनली बोलती हूँ दिल और दिमाग दोनों का कार्ड है ये। इसमें दिल और दिमाग दोनों की गेम चलती है, कभी दिल हावी होता है तो कभी दिमाग हावी होता है, दोनों चलता है इसके साथ। और इसकी डायरेक्शन भी आप लोग लिख ही लीजिए। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। एयर की डायरेक्शन पता है ना सभी को? एयर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है उसको आप लोग लिखेंगे। चलिए मैं कार्ड को पढ़ती हूँ और आप लोग प्लीज अपने नोट्स बनाइए। जो लवर्स का कार्ड है उसकी जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा रूप एक एंजल का दिख रहा होगा आप लोगों को। एक एंजल है जिसने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, वॉयलेट कलर का उन्होंने शॉल भी ओढ़ा हुआ है और उनके पूरे पंख फैले हुए हैं। और उसके पीछे एक बहुत ब्राइट कलर का सूरज है, गोल्डन कलर का, जो हाफ सन दिख रहा है बैकग्राउंड में। और एंजल के नीचे साइड में अगर हम देखते हैं तो थोड़े से क्लाउड्स हैं और 2 पर्सन हैं जो कि पूरी तरह से नेकेड है वो लोग। और उनके पीछे दोनों पर्सन, जो मेल और फीमेल है, जो फीमेल है उसके पीछे फ्रूट्स का पेड़ है और उसके ऊपर भी एक स्नेक है। और जो मेल पर्सन है उसके पीछे एक ट्री है जिसके ऊपर फायर है ना, उसके ऊपर पूरी तरह से फायर बने हुए हैं। और वो फायर 12 हैं जो कि हमारे 12 जॉडिक साइन को दिखाते हैं। और एक माउंटेन है नीचे में और थोड़ा सा रास्ता, रोड है जिस पर ये खड़े हैं वहां पर। और दोनों के हैंड्स को आप देख लेंगे, मेल और फीमेल के हैंड्स की पोजीशन क्या है। आर्कएंजल्स जो हमारे देवदूत हैं यहाँ पर, उनके हैंड की पोजीशन क्या है। तब पहले आप लोग पिक्चर अच्छी से नोटिस कर लीजिए, पिक्चर अच्छी से देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना जा रही हूँ आप लोग को। ये कार्ड का मेनली जो मेन पॉइंट है इस कार्ड का, वो है, इस कार्ड का मेन पॉइंट जो है वो है लव, डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ प्यार भी है और एक डिसीजन मेकिंग के साथ ये कार्ड जुड़ा हुआ है। प्रेम, जो प्यार है इसके अंदर, लव है इसके अंदर। तो वो कार्ड हमें क्या बता रहा है? प्रेम के साथ ये हमें पूरी क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दो लवर्स हैं, इसमें नाम भी वैसा ही है। तो ये कार्ड हमें लव को तो बता ही रहा है ना। पूरी तरह से हम खुद देख पा रहे हैं कि ये लव को दिखा रहा है और अपने जीवन में एक अच्छा डीप रिलेशन को बनाने जा रहा है ना, डीप लॉन्ग टर्म रिलेशन को बनाने जा रहा है। सोलमेट का कार्ड है ये। ओके। अगर इसके कीवर्ड्स को हम जानेंगे तो इसके कीवर्ड हो गए लव, हार्मनी, यूनियन,
रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, सोल कनेक्शन एंड धी, चॉइस। धीरे धीरे बोलिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, लव, हार्मनी हो गया, यूनियन, पार्टनरशिप हो गया, न्यू रिलेशनशिप हो गया, सोल कनेक्शन और चॉइस। ओके, जो इस कार्ड में रिश्ता दिखा रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, हम सबके जीवन में, या जो पर्सन ये कार्ड पूछने आया है उसके लाइफ में ये रिश्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब है निर्णय और विकल्प, ऑप्शन हमारे पास। तो द लवर्स का कार्ड हमें क्या बता रहा है कि हमें डिसीजन लेना है। अब आप डिसीजन कोई भी दिल से ले रहे हो या आप दिमाग से ले रहे हो, ठीक है। अब आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि जिस काम को आप लेकर आए हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका डिसीजन आप कैसे ले रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपकी दिल की सुनना कि यहाँ पे दिमाग से काम करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों वो आपको खुद सोचना है कि क्या है आपके लिए। आपकी लव लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है कि या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। आप किसी भी चीज का डिसीजन कैसे लेना चाहते हो। ओके, और थोड़ा सा इस कार्ड में लालच भी दिखा रहा है। लालच कहाँ से आ गया इसमें? जो स्नेक है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिशनेस का साइन है। वो दिखा रहा है कि लालच भी है कि अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहा, या इसके सिर्फ रिलेशनशिप वो वाला रिलेशन ही है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कि इसके साथ पार्टनरशिप किया तो शायद मुझे ये चीज ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो एक लालच भी दिखा रहा है इस कार्ड में। मतलब ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है इस कार्ड का। और एक पॉइंट और हम बोलेंगे कि डिसीजन आपके खुद की पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करेगा आपका डिसीजन, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिफाइन करेगा। आपके डिसीजन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये कार्ड हमारे पर्सनल और हमारे इमोशनल दोनों चीज को इंडिकेट कर रहा है। हमारी पर्सनल लाइफ को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी, और हमारे इमोशनल लाइफ को भी बता रहे हैं। और ज्यादातर ये कार्ड क्या बोल रहा है कि अपने दिल की सुनो और सच्चाई की राह में आगे बढ़ो। हमारा दिल है ना, कभी भी गलत डिसीजन हमें नहीं देता है ज्यादातर। दिल का मतलब हो गया यहाँ पे आपका इनर, आपकी इनर गट जो होती है, आपकी इंट्यूशन पार होती है। वो आपको कभी भी फर्स्ट, हमारे इंट्यूशन में जो चीज आता है ना, वो हमेशा सही होता है। और उसके बाद तो हम विचार बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं हो सकता है वो ऐसे ही आ गया होगा, हम कनेक्ट, उसकी कनेक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं, मैंने कुछ गलत सोच लिया, ओवर थिंक कर लिया। अगर सपोज कोई लेडी है या कोई मेल है, उसको कोई सेकंड पर्सन बहुत पसंद आ रहा है, और उसको महसूस हो गया कि ही और शी नॉट गुड फॉर मी, और फिर भी वो चाहते कि नहीं उनके साथ रहना, तो वो क्या करेंगे, खुद को डिफाइन करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, है ना, वो तो सही है। और उस चीज को हम बहुत बार बार खुद को समझाना शुरू कर देते हैं, बट हमारी फर्स्ट इनर, हमारे फर्स्ट इंट्यूशन हमें क्या बोलता है कि नहीं, वो मेरे लिए सही नहीं है, बट हमें वो चाहिए, तो हम अपने आप को ही समझा रहे हैं, हर हाल में मना रहे हैं कि नहीं नहीं वो सही है, वो अच्छा है। तो ये एक चलता है यहाँ पे। तो यहाँ कहते हैं हम, ऐसे में जो भी पर्सन आपके पास आएगा, तो उसमें आपको ये कहना है कि
आप अपने दिल की सुनो। अगर आपका दिल थोड़ा भी कह रहा है कि वो इंसान अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए, या तो बिजनेस पार्टनर के लिए या रिलेशन, अगर न्यू रिलेशन है तो। और अगर आपका चल ही रहा है, रिलेशन ऑलरेडी है, तो वहां पर आप उनको दूसरे तरीके से समझाएंगे उस चीजों को। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस देवदूत की, जो यहाँ पर आर्केंजल्स की फोटो बनी हुई है, राफेल आर्केंजल्स जो हैं उनकी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्योंकि देवदूत हैं, और सूरज क्या है? खुद देव है, भगवान है। तो भगवान कभी भी खुद तो आएंगे नहीं ना हमें ब्लेस करने, हमें समझाने के लिए। वो किसी दूत को भेजते हैं, किसी जरिया, किसी को जरिया बनाते हैं हमारे लिए। तो वो देवदूत जो हैं, वो एंजल यहाँ पर हैं। और वो एंजल क्या कर रहे हैं? दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं। और उनकी ब्लेसिंग पहले आप देखो तो पहले कहाँ जा रही है? दोनों ट्रीज के ऊपर जा रही है उनकी ब्लेसिंग। तो जो ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, वो सबके लिए इक्वल होता है। भगवान सबको इक्वली प्रेम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पर इक्वल होती है। ठीक है। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। हम भले अपने घर के कर्टन बंद करके सूरज की लाइट को कम लाएंगे घर में, लेकिन वो उतना ही प्रकाश देते हैं सब। तो वो ब्लेस कर रहे हैं। और साथ में उनके जो फेदर हैं, वो हमें हमारी सुरक्षा कवच का भी काम कर रहे हैं वहां पर। ठीक है। तो जो देवदूत हैं, वो हमेशा दिव्य, कहते हैं ना, एक दिव्य उपस्थिति हमें महसूस होती है। जब हमें कभी भी कोई संकट में पड़ जाते हैं, तो हमें एक है ना, एक अलग से फीलिंग आती है, गट फीलिंग, कि ईश्वर है और हमें वो हमारी इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, हर हाल में बाहर निकालेंगे। ये हमें एक महसूस होता है, हमें हर पल एक महसूस होता है कि एक बहुत अच्छी प्योर पावर हमारे साथ है, जो हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में हमारे साथ चलती। वही जो पावर है ना, वो हमारे हर चीज में हमें उस चीज से पार करती है, हमें उस, कहते हैं ना, भंवर से निकालना, उस चीज से निकालती है हमें। तो ये वही सुप्रीम पावर है। और इसके बाद जो यहाँ पे गार्डन दिख रहे हैं, मतलब जो ट्रीज बने हुए हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं बैकग्राउंड में? कि बहुत हरा भरा बैकग्राउंड है यहाँ का, बहुत सुंदर है, बहुत ही हेवनली लुक आ रहा है। मतलब पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा लुक हमें दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर है, देवदूत है, पेड़ है। एडम एंड ईव वाली स्टोरी याद आ रही है इसको देखकर, कि ईव ने खा लिया था ना फ्रूट उस टाइम में, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था। मतलब इनके पास कुछ नहीं है, जब पृथ्वी पर सिर्फ दो इंसान आए थे, जो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये एक्चुअली उसी कहानी को दिखा रहा है। कि इनके पास कुछ नहीं है, हिडन, बहुत ट्रांसपेरेंट है एक दूसरे के साथ। अगर ये दोनों पैर भी हैं, कपल भी हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर इनका सोल कनेक्शन भी है, तो बहुत प्योर है एक दूसरे के साथ। अगर ये पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर, तो अगर ये फेयर नहीं है और अगर रहेंगे, तो इनका बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा रन करेगा। तो ये वो दिखा रहा है कि एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहना। यहाँ नेकेड का मतलब अदर सेंस में नहीं है, यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहने वाली बात दिखाई जा रही है। ओके। और जो पीछे ग्रीन ग्रीन है, ट्रीज है, वो सुख समृद्धि और वृद्धि को भी दिखा रहा है, हमारे प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है, साथ में लव को भी दिखा रहा है वहां पर, है ना? लिख लिया आप लोगों ने? ओके। जो सेव का पेड़ है, वहां पे पीछे में एक एप्पल ट्री दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो वो सेव का ब्रिज क्या दिखा रहा है उसमें? फ्रूट तो है, लीफ है, फ्रूट है, और साथ में एक स्नेक भी लगा हुआ है, जो कि हमें ज्ञान का लालच दे रहा है ना? ज्ञान का लालच दे रहा है, और हमें लालच दे रहा है कि हम तुम्हें नॉलेज भी देंगे, तुम हमारे पास आओ।
तो स्नेक क्या है, थोड़ा सा लालच दिखाता है। तो या तो ज्ञान का लालच दे या किसी भी चीज का लालच दे, बट इस कार्ड में वो बता रहा है कि नॉलेज से रिलेटेड है, तो वो हमें ज्ञान का लालच देना चाह रहा है। प्रलोभन जिसको हम कहते हैं, वो दे रहा है हमें कि आपल को नहीं, पहले तुम, मतलब मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, तुम मेरे साइड पहले आ जाओ। अब सूरज हमें क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड में चमकता हुआ सूरज, वो ऊर्जा को, एनर्जी को और क्लियरिटी को दिखा रहा है। जो बैकग्राउंड में सन दिख रहा है, और जो लव में पूरी तरह से, लव के अंदर डूबे हुए लोग हैं, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर एक इन्वायरमेंट बना रहा है। और जो रास्ता इसमें बना हुआ है, जो एक रास्ता बना हुआ है, वो हमें किसी भी डेक के कार्ड में क्या दिखाता है, रास्ता, कि हमारे जीवन का लक्ष्य दिखाता है। हमारे लिए वो विकल्प, ऑप्शन भी बताता है कि आप कौन सी राह को चूज करना चाहेंगे। ठीक है। अब ये कार्ड में 3 ऑप्शन है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हो, आप अपने जो हमारा जीवन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, और एक हमारी लव लाइफ होती है। 3 ऑप्शन है, आप तीनों को कैसे लेकर चलना चाहते हो? या तीनों को साथ लेकर चलना चाहते हो, या एक को छोड़ के दूसरे को अपनाना चाहते हो? किस तरह से आप इस कार्ड को लेकर चलना चाहते हो? तो ये कार्ड हमें वो भी बता रहा है, आपके जीवन में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज को ये बता रहा है। क्लाउड होने से थोड़ा सा यहाँ पर मतलब यह है कि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, ऐसे तो बहुत यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रिलेशन को दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है वो किसी डर से कुछ चीजें आपसे छुपा भी रहे हो। तो वो क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि उतना भी ये डार्क क्लाउड नहीं है, एक ब्लेस्ड क्लाउड ही है यहाँ पे, क्योंकि सूरज भी उगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्लाउड कुछ अच्छे के लिए, और पीछे में एक माउंटेन भी बना हुआ है। तो माउंटेन हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी का है। तो चाहे रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, बिजनेस में स्टेबिलिटी हो, या फिर किसी चीज में भी, जैसा हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन होगा, हमारे जो पर्सन आएंगे उनका क्वेश्चन जैसा रहेगा, हम वैसा ही इनको आंसर करेंगे। ओके। अभी तो शायद आप लोग को ये पता होगा ना कि सामने वाले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कार्ड को रीड करना है हमें, कैसे उस कार्ड के मीनिंग को हम चेंज करेंगे। उन कार्ड वही रहेगा, सिर्फ उनके क्वेश्चन के हिसाब से उसके शब्द बदल जाएंगे। ठीक है। अब द लवर्स का कार्ड अगर हम कंप्लीट देखते हैं, तो ये कार्ड हमें क्या बोल रहा है, द लवर्स का कार्ड। और वॉयलेट कलर जो इसमें थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, वॉयलेट कलर हमें क्या बताता है, हमारे क्राउन चक्रा से रिलेटेड है वॉयलेट कलर। तो हमारी स्पिरिचुअल पाथ को, हमारे नॉलेज को ज्यादा दिखा रहा है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी नॉलेज वाली जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। कोई स्टूडेंट अगर आता है और अगर वो पूछता है कि क्या मैं नई जो नया पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ, सपोज कोई आके पूछता है कि मैम मुझे आईपीएस के एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या मुझे करनी चाहिए? तो आप उसको यस बोलोगे कि यस आप कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। कोई तरह का आपको मतलब हिडन कुछ नहीं रखना है, लाइक होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, खुद से छुपाना। कई बार हम दूसरों से चीजें नहीं छुपाते हैं, हम खुद से ही अपने आप को भी झूठ बोलते हैं कई बार। तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत डेडिकेशन मांगती है, तो आपको वो उनको बताना पड़ेगा कि इसके साथ आपको बहुत डेडिकेशन सब कुछ, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग बहुत सारी है, तो उसको सही तरीके से आप यूज करो। ओके। तो अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, द लवर्स का कार्ड, अगर हम पूरी तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, जितने एलिमेंट्स थे हमने पढ़ लिए। तो द लवर्स का कार्ड हमें क्या क्या कहता है,
ये कार्ड अगर पूरी तरह से देखते हैं तो प्यार, रिलेशनशिप, लव, रिलेशनशिप और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन को बताता है। हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को बताता है ये। और जो इसमें बताए दिखाए हुए जितने भी एलिमेंट्स जो इसमें दिख रहे हैं, वे सभी सारे एलिमेंट्स लव को बता रहे हैं और हमारी जो कहते हैं ना दिव्य शक्ति को बता रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए पार को बता रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को बता रहे हैं, इसके अंदर समृद्धि को भी बता रहे हैं, नॉलेज को बता रहे हैं, थोड़ा सा लालच को भी बता रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी को भी दिखा रहा है ये कार्ड। और जो रास्ता है वो सब मिलके हमें क्या बताते हैं कि ये समय आपके व्यक्तिगत या आपके इमोशन, आपके भावनात्मक जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, विकल्प है ना। इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि आपको क्या विकल्प को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है या फिर अपनी व्यक्तिगत लाइफ में क्या आपको ज्यादा उस चीज को महत्व देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑप्शन अगर नहीं भी तो अगर आप तीनों चीज को भी लेकर चल रहे हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको अब भी बहुत जरूरत है कि आपकी प्रोफेशनल, इमोशनल, आपकी पर्सनल तीनों लाइफ को आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत मेजर है ना। अभी तीनों चीज को आपको एक साथ ध्यान देकर चलना होगा और तीनों चीज पे आपको वक्त देना पड़ेगा। और ये कार्ड हमें बोलता है फाइनली कि अपने दिल की सुनो और सच्चाई की राह पे चलो। और कहते हैं ये कार्ड कि आज आप जो भी डिसीजन अब लोगे, इसका आपके जीवन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका आज का डिसीजन आपके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है। हो क्या? कुछ कुछ रिपीट करना है? समझ में आई ये कार्ड सभी को? क्लियर? ओके। अब जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम राशि कैसे जानते हैं, कार्ड्स की राशियां। तो इस कार्ड में अगर हम ज्योतिष राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी राशि मिथुन है ना। जेमिनाई है इसकी राशि। और जेमिनाई क्या है? दो जोड़ों को दिखाता है, पेयर को दिखाता है जेमिनाई। तो इस कार्ड में क्या है? पेयर है ना, एक पेयर को दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जेमिनाई राशि है। ऐसे हमारे अलग अलग कार्ड्स हैं और सभी बताते हैं कि हम उसको क्यों वो राशि से इंडिकेट करते हैं। अब मैं जैसे जैसे आप लोगों को कार्ड पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें वो राशि क्यों है वो भी आपको बताती जाऊंगी। मैम एक क्वेश्चन था। मैम हम्म। ये वीनस है तो वीनस जनरली हम सेकंड टॉरस में नहीं देखते हैं। वीनस शुक्र का ग्रह हो गया ना। हाँ तो शुक्र शायद टॉरस रिलेटेड है, टॉरस एंड सेवेंथ इज लाइक लिब्रा। टॉरस, टॉरस तो हमारा हाइरोपेंट था। नंबर 5। हम्म। ओके ओके। बुध का था ना वो। ओके। तो हम इसको राशि मैम, के मैम हीरोपन तो आपने मरकरी बोला था ना? एक सेकेंड। हीरोपेंट का मैंने क्या बताया? बुध राशि बताया था ना। बुध। हाँ हाँ। हाँ, उसके पहले वाले कार्ड में बताया था मैंने टॉरस। द एम्परर का बताया था, आई थिंक सो।
द एम्परर में आप चेक, एम्परर किसी के पास नोट्स है तो आप लोग चेक कर लो। मेष राशि टॉरस। वो ये एम्परर देखा आपने? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट नो। हाँ, एम्परर मेष राशि है। मेष इज टॉरस। चेक कर लिया? हाँ, आ रही है। Aries. No, चेक कर लो, मैंने आपको टॉरस पढ़ाया है आगे, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना ना। मैंने कार्ड्स पे दे रखा। देखा क्या आपने? मेष तो एरीज होता है ना मैम? नहीं, आप देखो किस कार्ड का मैंने टॉरस पढ़ाया है, आपके पास होंगे ना आपके नोट्स। ओके ओके, वेट। एम्प्रेस का नंबर। Venus. मैम वीनस है। Venus. मैं वो नहीं कर रही, कौन सा मैं कह रही हूँ, मैंने टॉरस पढ़ाया, आप उसको चेक करो किस नोट में मैंने टॉरस को लिखा है, वो चेक कीजिए। मैम द हायरोपैंथ, द हायरोपैंथ। मैं तो फर्स्ट से वही बोल रही हूँ कि मैं उसमें आपको लिखवाई हूँ टॉरस। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? चलिए फिर आगे बढ़ूं मैं। ओके, तो द लवर्स की जो राशि है वो है हमारी जेमिनी की राशि है, मिथुन राशि का है। मिथुन राशि को हम जोड़े से मानते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा होता है। अगर इसकी आप लोगों को मैंने पिक्चर्स भेजी थी जिसमें साइन बने हुए थे, आप उसको देखोगे तो वहां पे आपको एक साइन नजर आएगा जो कपल में होगा। उस साइन को देखकर आप समझ सकते हो। मिथुन राशि के लोग बहुत सोशल भी होते हैं और अच्छे संवादक होते हैं, मतलब अच्छी बात करने वाले होते हैं, अपनी बात को लोगों तक रखने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज भी होता है मिथुन राशि के पास। और यह कार्ड जिनके भी लाइफ में ये कार्ड अगर आता है तो वो प्यार और एक नई योजना के साथ बहुत आगे, कहते हैं ना, कुछ नई प्लान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और बहुत आगे तक जाने की ये सोचते हैं, जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं। और इनके लाइफ के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को बताता है मिथुन राशि के। जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, उनके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स होते हैं, उसको बताता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को बताता है इनके लाइफ के, और जो पहलू इनके लाइफ के होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, और एयर से जुड़ा हुआ तत्व है ये। तो एयर क्या है? एयर तत्व हमारा हमारे संचार को दिखाता है, विचार को दिखाता है, हमारे थॉट्स को दिखाता है। एयर एलिमेंट जो है हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को भी दिखाता है, एयर एलिमेंट जो है। और मिथुन राशि के साथ इसका संबंध होता है। ओके, ये इसलिए कहते हैं कि जो एयर एलिमेंट होता है और मिथुन राशि के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो इनके पास मेंटल क्लियरिटी, इनके थॉट्स में क्लियरिटी होगी जरूर। ये कभी भी किचिर पिचिर टाइप से इनके थॉट्स नहीं चलेंगे, ये बहुत क्लियर कट होंगे अपने डिसीजंस को लेकर, अपने विचारों को लेकर, है ना। इनको निर्णय लेने के लिए इनको सोचना नहीं पड़ता है, इनके पास वो पावर होती है कि बहुत अच्छे से अपनी चीजों को डिसाइड कर पाते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं अपनी चीजों को लेकर। और रिश्तों के बारे में भी ये बहुत क्लियर रहते हैं, अपने रिश्तों के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में भी ये बहुत क्लियर रहते हैं। और बहुत अच्छे बातों को दर्शाते हैं, अपनी बात मतलब एक्सप्रेशन भी इनका बहुत अच्छा रहता है, ये बोल के अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस भी करते हैं। तो कुल मिला के ये है हमारा द लवर का कार्ड। ठीक है, तो
कैसा लगा आप लोग जरूर से बता दीजिएगा कि ये कार्ड आप लोगों को कैसा लगा जानकर, और जो भी राशि को लेकर कंफ्यूजन है मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।